Good afternoon, friends. Welcome to the online e-learning platform provided by Premier Institute Mizak Academy. Let us begin our English class with what is transformation. Grammatical transformation is what we will try to understand in today's class. Grammatical transformation, what is it? What are the terms which are required to be understood when you do grammatical या व्याकरण का transformation? ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है व्याकरण का, उसके क्या क्या प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार क्या हैं, और अंत में हम कुछ उदाहरण इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि कैसे एक ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रामर का अहम हिस्सा है, जिसमें आपको सारे पहलू करीब करीब जो व्याकरण जिस पर एक विस्तृत जानकारी आपको देने की कोशिश करता है, उसको हम किसी न किसी रूप में टच करते हैं, उससे उसकी यात्रा करते हैं। तो ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से आपको व्याकरण की दक्षता देता है। यू बिकम अ प्रॉपर person who can handle structures and questions relating to grammar, जो व्याकरण हम कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उससे आरंभ करते हैं। तो मित्रों, ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आर्ट और साइंस। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो कला भी है और विज्ञान भी है। क्या कला है और क्या विज्ञान है, इससे हम एक ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल आकार को दूसरे ग्रामेटिकल आकार, अनदर डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मित्रों क्या है? ये एक कला है, आर्ट, और साइंस यानी विज्ञान भी है, जिसमें हम ग्रामर की एक जो फॉर्म है, आकार है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं दूसरे आकार में। और इस प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम अंडरलाइंग मीनिंग जो है, जो निहित अर्थ है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। ये सबसे मुख्य मुद्दा है कि अंडरलाइंग मीनिंग शुड रिमेन द सेम। जो निहित अर्थ है वो वही रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो निहित अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए, वो वही रहना चाहिए जो निहित अर्थ आप देना चाहते हैं। मित्रों, ये ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें हम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं, कीपिंग द अंडरलाइंग मीनिंग अनचेंज्ड। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो हम ग्रामर के एक आकार को जो हमको मिलता है, उसके हम बदले में ग्रामर का, व्याकरण का एक दूसरा आकार दे देते हैं। इस विज्ञान या कला में जब हम करते हैं, हम निपुण हो जाते हैं, तो निहित अर्थ में कोई बदलाव नहीं करते। निहित अर्थ वही रहना चाहिए। तो मुख्य बातें आपको ध्यान रखने की जो ट्रांसफॉर्मेशन में है कि पहला तो ग्रामेटिकल फॉर्म बदल जाना चाहिए, व्याकरण का आकार या रूप बदल जाना चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस आर्ट या साइंस में आपको निहित अर्थ नहीं बदलना है, आपको निहित अर्थ जो है वो ही रखना है। ये बहुत आवश्यकता है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मित्रों, ये ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हमने समझा। अ चेंज ऑफ grammatical from one form to another grammatical form, and in the process keeping the meaning which is conveyed unchanged.
आगे हम समझते हैं कि मुख्य प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। तो पहला जो होता है, हम एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से हम बदलाव कर सकते हैं। ये पहली टर्म्स है, आपको समझनी है आज की इस ट्रांसफॉर्मेशन में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री इज मियर एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी। अगर हम मात्र गुण की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री है। तो अगर मैं कहता हूं रामाज मैंगो इज स्वीट, हम यहां पर मात्र गुण की बात कर रहे हैं, आम मीठा है। अगला टर्म हमको जो समझना चाहिए वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव की तुलना करते हैं, जैसे रामाज मैंगो इज स्वीटर देन हरी। यहाँ हम बता रहे हैं कि रामा का जो आम है वो हरी के आम के मुकाबले मीठा है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक टर्म है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तीसरा हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है सुपरलेटिव, और ये हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे उच्च श्रेणी की गुणवत्ता होती है। और इसमें क्या होता है कि हम गुणवत्ता की उच्च श्रेणी की बात करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मैं कह रहा हूं गोविंद का आम सबसे ज्यादा मीठा है। तो हम तीसरा जो टर्म आज यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में वो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आगे हम समझते हैं कि आगे हम क्या टर्म्स करेंगे। आगे हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मित्रों? सकारात्मक स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर वाक्य सकारात्मक स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक। नेगेटिव नकारात्मक में हम क्या यूज करते हैं? नॉट, हार्डली, विदाउट, ऐसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस वाक्य में नॉट, विदाउट, हार्डली ऐसे नकारात्मक शब्द इस्तेमाल होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगला है एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें कोई कथन होता है। अगर वाक्य में कोई कथन हो तो वो एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अगला हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? दे आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछने का काम करते हैं और सवाल पूछने में आपसे कुछ जवाब मांगते हैं। तो ऐसे सवाल पूछने वाले वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? कोई दुख, कोई खुशी, कोई क्रोध, कोई प्रशंसा, कोई विस्मय, हर्ष इत्यादि जो मानव के गुण हैं ये परिलक्षित होते हैं। तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो ये भी आज हम टर्म समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आगे हम समझेंगे कि और क्या टर्म्स हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक फाइनाइट क्रिया होती है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो अगर कोई वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है राइजेस। सो अगर वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस एक फाइनाइट क्रिया है तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसको हम समझते हैं। फाइनाइट वर्ब वो क्रिया होती है जिसका रूप बदलता है कर्ता के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार, कर्ता के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और कर्ता के टेंस के अनुसार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
तो सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट क्रिया होती है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो अगर मैं कहूं शी वॉज एंग्री बट शी केप्ट क्वाइट, शी वॉज एंग्री बट शी केप्ट क्वाइट, तो यहां बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मैंने दो क्लॉज ज्वाइन किए हैं। शी वॉज एंग्री एक, शी केप्ट क्वाइट दो। तो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो वाक्य जोड़ा गया है, दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक मुख्य क्लॉज होता है और एक उसके अधीन क्लॉज होता है। तो अगर मैं कहूं वी ईट और कहता हूं सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो वी ईट एक प्रिंसिपल क्लॉज है, सो दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा, और वी मे लिव एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो जब हम एक प्रिंसिपल क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट से जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है व्हाट? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे हम एक दो और टर्म समझते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो है कि कभी कभी हमको ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ और एडवर्ब्स जैसे TOO भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? पहला जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हमने अभी समझी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसमें आपस में बदलाव करते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ऐसे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में बदलाव करते हैं। ये पहला प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरे में क्या होता है? हम कभी कभी वाक्य में TOO जो इस्तेमाल किया होता है उसको हटाते हैं, यानी रिमूवल ऑफ TOO, यानी TOO जो वाक्य में लगा है उसको हटा के भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तीसरा जो प्रकार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चले जाते हैं, हम एफर्मेटिव वाक्य से नकारात्मक वाक्य में चले जाते हैं। ये तीसरा प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। चौथा प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव में चले जाते हैं, हम असर्टिव वाक्य से इंटेरोगेटिव वाक्य में चले जाते हैं। ये चौथा प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पांचवा प्रकार क्या है? हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में चले जाते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चले जाते हैं। ये पांचवा प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। छठा प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं? नाउन को प्रोनाउन में बदल सकते हैं, या प्रोनाउन को वर्ब में बदल सकते हैं, वर्ब को एडवर्ब में बदल सकते हैं, एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, प्रेपोजिशन में बदल सकते हैं, कंजंक्शन में बदल सकते हैं और इंटरजेक्शन में बदल सकते हैं। तो ये अगला है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे अगला जो प्रकार है वो है, अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब क्या होता है? जिससे हमको कार्य करने के बारे में
एक्शन या स्टेट अवस्था के बारे में पता चलता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी गुणवत्ता बताए। एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। कंजंक्शन जॉइंस शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जॉइन करता है, क्लॉज को जॉइन करता है। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है, यानी एक नाउन और प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तु का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्सों से बताता है। आगे हम चलते हैं, अगला है चेंज ऑफ कंडीशनल्स। कभी कभी हम कंडीशनल वाक्यों को भी स्ट्रक्चर में बदलते हैं, कभी कभी हम कंडीशनल सेंटेंसेस का आकार बदलते हैं, तो ये कहलाता है चेंज ऑफ कंडीशनल्स। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है चेंजिंग इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है उसको बदल देते हैं एक कॉम्पाउंड वाक्य में जिसमें टू प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर हम कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन को उदाहरण से समझेंगे, इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे, इसको हम अलग अलग वाक्यों से समझेंगे। अगर हमको एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कंपैरेटिव डिग्री में, अगर हमको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो मियर एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी बताता है उसको कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो अगर उसका स्ट्रक्चर में एज जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो, उसमें एज जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का आकार है वो हो, तो इसको वाक्य से हम समझें, हीरा इज एज टॉल एज राम। हीरा इज एज टॉल एज राम। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाया है, इसमें हमने एज का इस्तेमाल किया है। अगर मेरे को इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो, अगर मेरे को इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो मैं क्या करूँगा? पहले तो वाक्य को नेगेटिव बना दूंगा, पहले तो वाक्य को नेगेटिव बना दूंगा। तो नॉट का इस्तेमाल किया, नेगेटिव हो गया, नॉट का इस्तेमाल किया, नेगेटिव हो गया। तो पहला मैंने क्या काम किया? नॉट के इस्तेमाल से इसको नेगेटिव कर दिया। तो नॉट के इस्तेमाल से मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। उसके बाद चेंज सब्जेक्ट पोजीशन। यहां पर हीरा और राम दो सब्जेक्ट थे, इनकी मैंने पोजीशन यानी इनकी जो स्थिति है वो बदल दी। तो यहाँ राम से शुरुआत की और हीरा को बाद में रख दी। तो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता का जो स्थान है उसको बदल दिया, यानी कर्ता या सब्जेक्ट का जो स्थान है उसको बदल दिया। तो यहाँ पर हीरा जो है शुरुआत करता है, राम अंत में आता है। यहाँ हमने क्या किया? सब्जेक्ट कर्ता की पोजीशन बदल दी, राम से शुरुआत किया, हीरा से अंत किया। तो अगला हमने काम क्या किया कि जो कर्ता है सब्जेक्ट हीरा और राम, इनकी पोजीशन या इनकी स्थिति बदल दी। हीरा से शुरुआत हो रही थी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने में राम से शुरुआत की, और यहाँ राम अंत में था, इसको शुरुआत में ले आए, और हरि जो शुरुआत कर रहा था उसको अंत में ले आया। तो यहाँ हमने कर्ता की पोजीशन, कर्ता का स्थान बदला है। ये दूसरी चीज हमने की है। और तीसरा हमने क्या किया है? वाक्य का स्ट्रक्चर बनाया है। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया रखी है। तो
तो इज एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको रखा। उसके बाद नॉट नेगेटिव रखा, नॉट नेगेटिव है। उसके बाद टॉलर यूज किया, ये कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद टॉलर इस्तेमाल किया, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और फिर दैन का इस्तेमाल किया। तो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद नकारात्मक नेगेटिव शब्द नॉट का इस्तेमाल किया। उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में रखा, टॉलर, और अंत में THAN, डैन लगाया। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। जब पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर था एज एज स्ट्रक्चर था, तो हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया। हमने पहले नेगेटिव रखा, पहला। दूसरा, हमने कर्ता सब्जेक्ट की पोजीशन बदल दी, राम और हीरा की पोजीशन बदल दी। तीसरा, हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और देन। तो इस तरह से ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन इलस्ट्रेशन हमने किया। आगे चलते हैं और हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कभी कभी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सो एज स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो सो एज स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सो एज। तो यहां पर मैंने कहा राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज, तो यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री में क्या इस्तेमाल किया है, सो एज। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज किया है, सो एज। इसको जब कंपैरेटिव में बदलता हूं, इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलने की कोशिश करता हूं, तो हमने क्या किया कि इसको बनाया, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। यहां पर हमने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया इज को रखा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर रखा। उसके बाद देन लगाया। और जो पहले हमने समझा था क्या कि कर्ता का स्थान बदल दिया है, कर्ता का स्थान बदल दिया है। राम यहाँ शुरुआत में था, यहाँ अंत में आ गया। श्याम यहाँ अंत में था, शुरुआत में आ गया। श्याम यहाँ शुरुआत में था, अंत में था, शुरुआत में आ गया। तो जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में, जिसमें स्ट्रक्चर क्या था, सो एज था, तो वाक्य में कहा राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने सो एज का इस्तेमाल किया था। जब हमने इसको कंपैरेटिव में बदला तो हमने पहले क्या किया, सब्जेक्ट राम जो शुरुआत में था इसको अंत में रख दिया, श्याम जो अंत में था इसको शुरुआत में रख दिया। और इस फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्म किया कि पहले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब इज रखा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर रखा। और अंत में THAN, देन से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा। तीसरा है कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एज ए स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एज ए स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, तो हमने पॉजिटिव वाक्य में नो अदर रखा और उसके बाद एज और एज स्ट्रक्चर रखा। तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो बनाया था
उसमें नो अदर का इस्तेमाल किया और आगे एज का इस्तेमाल किया। तो वाक्य कहा, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटिफुल एज जयपुर। नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटिफुल एज जयपुर। ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है जिसमें नो अदर एज का फॉर्म है। उसको हमने जब कंपैरेटिव डिग्री में बदला तो हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज रख दी। ये पहला काम किया हमने। हमने क्या किया, इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसको रख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसको पहले रख दिया। उसके बाद हमने कंपैरेटिव को यूज किया, तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव है। और उसके बाद देन का इस्तेमाल किया, उसके बाद देन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद एनी अदर का इस्तेमाल किया, उसके बाद एनी अदर का इस्तेमाल किया। तो जब हम इस तरह का पॉजिटिव वाक्य जिसमें नो अदर एज स्ट्रक्चर है, तो जब हम इसको बदलते हैं कंपैरेटिव में, तो हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखा, सहायक क्रिया रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री रखा मोर ब्यूटीफुल, फिर इस्तेमाल किया देन, और फिर एनी अदर। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये वाक्य बन गया, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जब हमने किया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, तो अर्थ जो है वो वही रहा, निहित अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में। आगे चलते हैं और देखते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी हम सुपरलेटिव डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से भी कंपैरेटिव में बदल देते हैं। कभी कभी हम सुपरलेटिव जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उससे भी कंपैरेटिव में बदल देते हैं। तो अगर मैं कहूं मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आ कॉलेज, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आ कॉलेज, तो द बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम इसको बदलेंगे कंपैरेटिव में। तो हमने क्या यूज किया, हमने इस्तेमाल किया देन एनी अदर। हमने जब इसको कंपैरेटिव में बनाया तो हमने देन एनी अदर का इस्तेमाल किया। तो जब मैंने पॉजिटिव डिग्री में कहा मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आ क्लास, तो द बेस्ट पॉजिटिव है। जब मैंने इसको कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने देन एनी अदर का इस्तेमाल किया, मैंने देन एनी अदर का इस्तेमाल किया, मैंने देन एनी अदर का इस्तेमाल किया। तो मैंने इस वाक्य को कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म किया, मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर क्लास, मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने जब कंपैरेटिव में बदला तो क्या इस्तेमाल किया, देन एनी अदर। जब मैंने इस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदला तो क्या इस्तेमाल किया, देन एनी अदर। तो ये अगला ट्रांसफॉर्मेशन है जहां हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव द बेस्ट जो वाक्य में इस्तेमाल हुआ था उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, और नो इस तरह के वाक्य में हम देन एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के वाक्य में हम देन एनी अदर का इस्तेमाल करके कंपैरेटिव बनाते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं।
कभी कभी हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग। अगर मैं कहूं दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग, ये मैंने कहा तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया, ये मैंने कहा तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, सो द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग क्या बता रहा है? सुपरलेटिव डिग्री। जब इसको मैं पॉजिटिव में बदलता हूं, जब इसको मैं पॉजिटिव में बदलता हूं तो मैं कहता हूं नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटिफुल एज दिस, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटिफुल एज दिस। तो यहां मैंने ब्यूटिफुल पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, यहां मैंने ब्यूटिफुल पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। अब यहां देखने की क्या बात है कि जब पॉजिटिव में बदला तो पहले नो अदर लगाया, पहले मैंने क्या लगाया? नो अदर। तो पहले वाक्य में पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर इसका इस्तेमाल किया, फिर नाउन का इस्तेमाल किया, तो नाउन क्या है? बिल्डिंग है, और फिर सो एज स्ट्रक्चर रखा, तो सो ब्यूटिफुल एज। तो हमने यहां देखा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले नो अदर को रखते हैं, तो पहले नो अदर का इस्तेमाल किया, फिर नाउन का इस्तेमाल किया, तो बिल्डिंग एक नाउन है। उसके बाद वाक्य में सो एज का इस्तेमाल होता है, फिर वाक्य में सो एज का इस्तेमाल होता है, तो आगे सो एज किया, तो इसका पॉजिटिव क्या बनता है? नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटिफुल एज दिस, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटिफुल एज दिस। तो यहाँ जो हमने ट्रांसफॉर्म किया तो कोई वाक्य का अर्थ नहीं बदला, जो निहित अर्थ है वाक्य का वो ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे चलते हैं कि आगे हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कभी कभी हम एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव वाक्य जो होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। कभी कभी हम एफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इस वाक्य में समझेंगे। इसमें हम एंटोनिम्स की मदद लेते हैं, इसमें हम एंटोनिम्स की मदद लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द। एंटोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द। तो इसमें हम एंटोनिम्स की मदद लेते हैं। तो रिच का एंटोनिम क्या है? पुअर है। रिच का एंटोनिम क्या है? पुअर है। रिच का एंटोनिम क्या है? पुअर है। तो जब हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, तो दो बातें ध्यान रखी। एक तो नेगेटिव वर्ड नॉट यूज किया, एक तो नेगेटिव वर्ड नॉट यूज किया, तो ये नेगेटिव बन गया। और दूसरा एंटोनिम विलोम शब्द का इस्तेमाल किया, तो रिच का एंटोनिम है पुअर, रिच का एंटोनिम है पुअर। तो ये जब मैंने वाक्य का ही इज अ रिच मैन, तो रिच एक एडजेक्टिव है, इसका एंटोनिम मैंने यूज किया पुअर, और नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल करके नेगेटिव बना दिया। तो ये दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या समझा कि हम एंटोनिम विलोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं। तो हमने नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल किया और एंटोनिम रिच से पुअर यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगला ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, और वो क्या है? डबल नेगेटिव्स। कभी कभी हम दो नकारात्मक शब्दों को यूज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, कभी कभी हम दो नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल करके नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं।
कभी कभी हम डबल नेगेटिव से भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, कभी कभी हम टू नेगेटिव्स या डबल नेगेटिव से भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वाक्य में हम दो नेगेटिव या डबल नेगेटिव से भी वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं आई लव हर, अगर मैं कहूं आई लव हर, इसको मैं दो नेगेटिव से ट्रांसफॉर्म करूंगा, इसको मैं दो नकारात्मक शब्द से ट्रांसफॉर्म करूंगा। पहला जो है वो है नॉट, पहला जो है नॉट, और दूसरा जो है वो है विदाउट, दूसरा जो है विदाउट। तो यहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दो नकारात्मक शब्दों से किया है, यहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दो नकारात्मक शब्दों से किया है। पहला है नॉट, दूसरा है विदाउट, पहला है नॉट, दूसरा है विदाउट। तो यहां मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हो गया, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। तो पहला नेगेटिव है नॉट, दूसरा नेगेटिव है विदाउट, पहला नेगेटिव है नॉट, दूसरा नेगेटिव है विदाउट। तो दो डबल नेगेटिव नॉट और विदाउट से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। दो नेगेटिव, दो नकारात्मक शब्दों डबल नेगेटिव से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आगे चलते हैं कि और हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कभी कभी वाक्य में ओनली और एलोन स्ट्रक्चर के साथ नन बट हम यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम अगर वाक्य में ओनली और एलोन का इस्तेमाल हो तो हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नन बट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वाक्य में ओनली एलोन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नन बट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां मैंने वाक्य में लिखा ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो यहां वाक्य में मैंने क्या इस्तेमाल किया, ओनली का। यहां मैंने क्या वाक्य में इस्तेमाल किया, ओनली का। जब मैं इसका ट्रांसफॉर्म करता हूं तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, नन बट। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, नन बट। तो जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो क्या इस्तेमाल किया, नन बट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नन बट। तो यहां पर जब इसको ट्रांसफॉर्म किया तो वाक्य बन गया नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस, नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, जिसमें ओनली इस्तेमाल किया था, जब ट्रांसफॉर्म किया तो ये बन गया नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। यहाँ पर हमने नन बट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने नन बट का इस्तेमाल किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ ओनली और एलोन का इस्तेमाल होता है वाक्य में, जब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नन बट का इस्तेमाल होता है। सो ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, जब इसको ट्रांसफॉर्म किया तो हो गया नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस, नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो नन बट का इस्तेमाल हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में। आगे चलते हैं। कभी कभी हमको एक इंटेरोगेटिव वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एसर्टिव वाक्य में। कभी कभी हमको इंटेरोगेटिव वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एसर्टिव वाक्य में। तो ऐसा अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एसर्टिव सेंटेंस, तो उदाहरण से हम इसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि अगर ये वाक्य दिया जाए एम आई नॉट योर फ्रेंड, एम आई नॉट योर फ्रेंड, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाक्य है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। एम आई नॉट योर फ्रेंड, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा। क्या मैं आपका मित्र नहीं हूं, क्या मैं आपका मित्र नहीं हूं। तो यहां हमने एक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाया।
अब हम इसको बदलेंगे एसर्टिव वाक्य में। अब हम बदलेंगे इसको एसर्टिव वाक्य में। तो वाक्य क्या बन गया? आई एम योर फ्रेंड। तो वाक्य क्या बन गया? आई एम योर फ्रेंड। तो जब हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्य बनाया था तो पहले क्या आई थी? वर्ब। तो पहले आया है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो आई है सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, करता है सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? पहले सब्जेक्ट आया तो पहले यहाँ पर क्या है? कर्ता सब्जेक्ट आए। तो पहले यहाँ क्या है? सब्जेक्ट कर्ता आए। तो यहाँ पहले क्या आया है? सब्जेक्ट कर्ता आए, और उसके बाद आया है क्रिया एम, उसके बाद वर्ब आया क्रिया एम। तो हमने देखा यहाँ पर जब इंटेरोगेटिव से असर्टिव वाक्य में बदल रहे हैं तो पहले जब यहाँ पर वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता था, तो जब ट्रांसफॉर्म किया तो पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, पहले कर्ता आया फिर क्रिया आया, पहले प्रोनाउन आया फिर हेल्पिंग वर्ब एम। तो ये अगला प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा कि कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं होता। कभी कभी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं होता। नो नेगेटिव, नेगेटिव्स आर नॉट विदाउट हार्डली। ये जो नकारात्मक शब्द होते हैं ये कभी कभी इस्तेमाल नहीं होते। नो नेगेटिव किसमें? इंटेरोगेटिव में। तो जब मैंने ये वाक्य कहा कैन अ ब्लाइंड सी, क्या एक अंधे को दिख सकता है, तो इस इंटेरोगेटिव वाक्य में कोई नेगेटिव नहीं है। नो, नॉट, विदाउट, हार्डली, कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये वाक्य को मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसको जब ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं इसको क्या करूँगा? नेगेटिव इस्तेमाल करूँगा, कैनॉट। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो मैं नेगेटिव वर्ड यूज़ करूँगा, तो कैनॉट एक नेगेटिव है। जब मैं इसका ट्रांसफॉर्म करूँगा तो नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो कैनॉट एक नेगेटिव है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अ ब्लाइंड कैनॉट सी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अ ब्लाइंड कैनॉट सी। तो जब ऐसा वाक्य इंटेरोगेटिव वाक्य में नेगेटिव नहीं होता है तो जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नेगेटिव कैनॉट लगा देते हैं। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नेगेटिव कैनॉट लगा के ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो कैन अ ब्लाइंड सी इंटेरोगेटिव विदाउट नेगेटिव को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो अ ब्लाइंड कैनॉट सी, इसको हमने नेगेटिव कैनॉट से इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म कर दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कभी कभी हम इंटेरोगेटिव वाक्य जो होता है, जो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है उसके शुरुआत में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड यूज होता है। कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड होता है। WH वर्ड क्या होते हैं? जैसे वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, जो WH से शुरुआत होते हैं। तो कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरुआत होती है। WH वर्ड क्या होते हैं? वॉट, वाई, व्हेन इत्यादि, वेयर। तो इस वाक्य में हमने हु से चालू किया है और ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। हमने हु से चालू किया है और ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, और इसमें हमने नेगेटिव का भी इस्तेमाल किया है, नॉट। तो इस वाक्य में तीन चीजें देखने की बात है। पहला कि इंटेरोगेटिव वाक्य WH वर्ड हु से आरंभ हो रहा है। उसके बाद इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है जो नेगेटिव है।
तो इसमें हमने इस वाक्य में दो चीज़ें समझी कि इंटेरोगेटिव वाक्य में WH वर्ड से शुरुआत है और एक नेगेटिव नकारात्मक शब्द नॉट का इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं कहता हूं हु डज नॉट नो अमिताभ, हु डज नॉट नो अमिताभ, तो यहां मैंने WH वर्ड से बिगिन किया इंटेरोगेटिव को, नेगेटिव नॉट लगा दिया। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एवरीवन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एवरीवन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एवरीवन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है एवरीवन नोज अमिताभ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है एवरीवन नोज अमिताभ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एवरीवन नोज अमिताभ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो एवरीवन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ये अगला प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ एवरीवन का इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं। कभी कभी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नेगेटिव को इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं तो नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, नो नेगेटिव। और बिगनिंग कैसे करते हैं, WH बिगनिंग। बिगनिंग कैसे करते हैं, WH बिगनिंग। तो कभी कभी हम नो नेगेटिव यूज करते हैं, मतलब नकारात्मक नहीं। कभी कभी हम नो नेगेटिव यूज करते हैं यानी नकारात्मक शब्द नहीं, और WH वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो ये दो बातें अगर वाक्य में हो कि WH वर्ड से बिगनिंग हो और नेगेटिव नकारात्मक शब्द नहीं हो, अगर WH वर्ड से बिगनिंग हो और नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हो, तो ये वाक्य में हमने WH वर्ड से बिगनिंग की है हु, और कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, तो यहाँ पर WH वर्ड से बिगिन करके कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट, हार्डली या विदाउट। तो यहाँ पर हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, ये WH वर्ड से बिगिन होने के बाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। सो हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, WH वर्ड से बिगिन हो रहा है, इंटेरोगेटिव वाक्य है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नो, नॉट इत्यादि। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, नो वन का। तो हम किसको यूज करते हैं, नो वन का। तो हमने नो वन का इस्तेमाल किया यहाँ पर और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, नो वन विल टॉलरेट। हमने यहाँ पर नो वन का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने यहाँ पर नो वन का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो नो वन विल टॉलरेट, यहाँ पर हमने नो वन का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पर वाक्य में हमने नो वन का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म कर दिया, नो वन विल टॉलरेट। तो अगर कोई वाक्य इंटेरोगेटिव है, उसमें नेगेटिव नहीं है और WH वर्ड से बिगिन करता है, तो ये वाक्य हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, WH बिगनिंग कर रहा है और नेगेटिव नो, नॉट, हार्डली, विदाउट नहीं है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, नो वन का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नो वन का इस्तेमाल करते हैं। तो नो वन विल टॉलरेट, हमने नो वन का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफॉर्म किया है। आगे चलते हैं कि कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाते हैं, कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी असर्टिव बनाते हैं। कभी कभी हम ऐसा शब्द जिसमें कोई सुख, दुख, हर्ष, आश्चर्य, ऐसे जो हृदय के उद्गार होते हैं वो प्रकट करते हैं। कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हर्ष, दुख, विस्मय, घृणा इत्यादि ह्यूमन इमोशंस को बताते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इसको हम बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो अगर मैंने कहा व्हाट अ बर्ड इट वॉज, अगर मैंने कहा व्हाट अ बर्ड इट वॉज, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है,
पहले व्हाट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया है। हमने जब वाक्य बनाया तो पहले व्हाट का इस्तेमाल किया है और फिर नाउन बर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इस वाक्य में जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पहले व्हाट लगाया और फिर नाउन बर्ड लगाया। सो व्हाट अ बर्ड इट वॉज, व्हाट अ बर्ड इट वॉज। तो व्हाट के बाद नाउन आया बर्ड। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हाट को हटा देते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह क्या यूज करते हैं, वाक्य के अनुसार ग्रेट या नाइस या फाइन या ब्यूटीफुल या वंडरफुल या मार्वलस जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जिसमें व्हाट के बाद नाउन हो, व्हाट के बाद नाउन बर्ड है, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट को हटा देते हैं, रिप्लेस करते हैं। व्हाट को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। व्हाट को हटा के क्या लगाते हैं, वाक्य के अर्थ के अनुसार ग्रेट या नाइस या फाइन या ब्यूटीफुल या वंडरफुल या मार्वलस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, इनमें से कोई शब्द का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमने इसका बनाया इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड। हमने इसका बनाया इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो व्हाट को हटाया, क्या लगाया, ब्यूटीफुल। व्हाट को हटाया, क्या लगाया, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हमने ये वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया और इसमें व्हाट की जगह ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया। आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। कभी कभी हम वाक्य को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें व्हाट या और हाउ में से कोई शब्द इस्तेमाल होता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दो में से कुछ लगता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर कभी कभी हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो व्हाट या हाउ में से कोई एक शब्द, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई हो। कभी कभी हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट या हाउ में से कोई एक शब्द और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे वाक्य को, तो हम देखते हैं कि हाउ हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद एडवर्ब फास्ट इस्तेमाल किया। हाउ इस्तेमाल किया, उसके बाद एडवर्ब फास्ट इस्तेमाल किया। तो जब हम इसको बदलते हैं, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो व्हाट और हाउ जो लगते हैं इनको हटा के हम क्या यूज करते हैं, वेरी। इनको हटा के हम क्या यूज करते हैं, वेरी। हम यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन में वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ट्रांसफॉर्म क्या किया, वेरी से किया। हमने किसका इस्तेमाल किया, वेरी का इस्तेमाल किया। हमने किसका इस्तेमाल किया, वेरी का इस्तेमाल किया। तो अगर मैं कहूँ हाउ फास्ट शी मूव्स, यहाँ पर मैंने हाउ जो शुरुआत है उसके बाद एडवर्ब फास्ट रखा। जब ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने हाउ को हटा दिया और वेरी का उपयोग किया, शी मूव्स वेरी फास्ट। जब मैंने इस वाक्य हाउ फास्ट शी मूव्स में हाउ के बाद एडवर्ब फास्ट लगाया, तो जब ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने हाउ को हटा दिया और वेरी को इस्तेमाल किया, शी मूव्स वेरी फास्ट। शी मूव्स वेरी फास्ट और वेरी लगा के ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये अगला प्रकार है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हम हाउ या व्हाट में से कोई शब्द के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं,
व्हाट या हाउ में से जो उपयोग होता है उसको हटा के वेरी का इस्तेमाल करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती। कभी कभी हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ऐसे वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती। कभी कभी हमको कोई वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन के दिया जाता है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती, नो वर्ब। तो अगर मैं वाक्य कहूँ व्हाट अ सीन, इसमें कोई क्रिया नहीं है। अगर मैं ये वाक्य कहूँ व्हाट अ सीन, इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो कभी कभी आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती और उसको ट्रांसफॉर्म करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इट का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे वाक्य में किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन इट को इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, प्रोनाउन इट की। ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने में हम किसकी मदद लेते हैं, प्रोनाउन इट की। तो जब मैंने ये वाक्य लिया व्हाट अ सीन, इसमें क्रिया नहीं है। जब मैंने ये वाक्य लिया व्हाट अ सीन, इसमें कोई क्रिया नहीं है, नो वर्ब। जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करूँगा। जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल सीन। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल सीन। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल सीन। तो किसका इस्तेमाल किया, प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, प्रोनाउन सर्वनाम इट का इस्तेमाल किया। तो ये अगला प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ हम कोई वाक्य लेते हैं उसमें क्रिया नहीं होती और जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो प्रोनाउन सर्वनाम इट का उपयोग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। कभी कभी हमको अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हुर्रा हर्ष के लिए, एलास दुख के लिए, इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल हो, ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं। कभी कभी हम वाक्य में कुछ हर्ष को दर्शाते हैं हुर्रा जैसे शब्दों से, दुख को दर्शाते हैं एलास से, और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। इनको जैसे अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना हो तो हमने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया है, हुर्रा। यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया है, हुर्रा। हुर्रा हर्ष के लिए होता है, हुर्रा हर्ष के लिए होता है। और आगे हमने हर्ष प्रकट किया, वी हैव वन द मैच। हमने खुशी प्रकट की, हमने मैच जीत लिया। तो ये वाक्य हमको ट्रांसफॉर्म करने के दिया गया। इसमें हुर्रा शब्द है, ये हर्ष के लिए है। इसमें हुर्रा शब्द जो इस्तेमाल किया है ये खुशी के लिए है। उसके बाद हम कह रहे हैं वी हैव वन द मैच। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, वी हैव वन द मैच। तो कभी कभी हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें हम हर्ष या दुख, हर्ष के लिए हुर्रा, हैप्पीनेस के लिए हुर्रा, और दुख के लिए एलास, दुख के लिए एलास, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा एक हर्ष का शब्द है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम जीत गए, वी हैव वन द मैच। उसके बाद हम कह रहे हैं हम जीत गए, वी हैव वन द मैच। तो ऐसा अगर वाक्य हमको ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ। हम क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ, और उसके बाद दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वाक्य को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ और उसके बाद दैट स्ट्रक्चर। ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ और उसके बाद दैट स्ट्रक्चर। ऐसे वाक्य को आपको बदलाव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैसे करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ और उसके बाद दैट। तो हमने क्या किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ का इस्तेमाल किया और उसके बाद दैट इस्तेमाल किया।
हमने क्या किया, इट इज़ अ मैटर ऑफ इस्तेमाल किया, उसके बाद दैट इस्तेमाल किया, तो वाक्य हो जाता है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच। इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच। इट इज़ अ मैटर ऑफ इस्तेमाल किया, जॉय दैट इस्तेमाल किया, वी हैव वन द मैच। तो इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया वाक्य में। कभी कभी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। कभी कभी हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और कॉन्सेप्ट। या प्रोनाउन को बदल देते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। या फिर हम वर्ब को बदल देते हैं, वर्ब इज द एक्शन विच शोज the action denoted by the subject or state of the subject। या फिर हम adjective को बदल देते हैं, adjective is a word which qualifies noun or pronoun। या फिर हम adverb को बदल देते हैं, adverb is a word which modifies verb, adjective और another adverb। या फिर हम preposition को बदल देते हैं, preposition is a word which governs noun or pronoun। Preposition is a word which is used before noun or pronoun and shows how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in relation to some other part of the sentence। या फिर कभी कभी हम conjunction को transform करते हैं। Conjunction is a joining word which joins words, phrase, clause और sentence। तो इस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच में भी कभी हम बदलाव करते हैं, नाउन को प्रोनाउन में बदल देते हैं, प्रोनाउन को वर्ब में, वर्ब को एडवर्ब में, एडवर्ब को एडजेक्टिव में। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो इस वाक्य में आप देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर हमने इंजूरियस जो वर्ड यूज किया है ये विशेषण है, एडजेक्टिव। यहाँ पर हमने स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में इंजूरियस जो इस्तेमाल किया है ये एडजेक्टिव है, विशेषण। जब हमने ये वाक्य बनाया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ इंजूरियस बनाया, ये एडजेक्टिव है। तो कभी कभी हम वाक्य में एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस एक एडजेक्टिव है। जब हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया तो हमने इंजूरियस को वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने इंजूरियस वर्ड को वर्ब इंजर्स में इस्तेमाल कर दिया। हमने इंजूरियस विशेषण को क्रिया इंजर्स में बदल दिया। हमने एडजेक्टिव इंजूरियस को क्रिया वर्ब इंजर्स में बदल दिया। हमने यहाँ पर इंजूरियस जो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसको क्रिया इंजर्स में बदल दिया। तो यहाँ हमने किसको बदला है? विशेषण से संज्ञा में, एडजेक्टिव टू वर्ब में। एडजेक्टिव इंजूरियस को क्रिया इंजर्स में बदला है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच का बदलाव किया है, एडजेक्टिव इंजूरियस को बदला है वर्ब क्रिया इंजर्स में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पार्ट ऑफ स्पीच बदले, विशेषण एडजेक्टिव से क्रिया वर्ब। तो इंजूरियस एडजेक्टिव है, इसका बनाया इंजर्स वर्ब। इंजूरियस एडजेक्टिव है, विशेषण, इसका बनाया इंजर्स वर्ब। तो स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, यहाँ पर हमने इंजर्स जो इस्तेमाल किया है वो क्रिया है, वर्ब। तो कभी कभी हम पार्ट ऑफ स्पीच का बदलाव करते हैं, ट्रांसफॉर्म। यहाँ हमने विशेषण से क्रिया में बदलाव किया है। इंजूरियस जो एक विशेषण है इसको इंजर्स क्रिया में बदला है। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं। कभी कभी हम क्रिया का ट्रांसफॉर्मेशन संज्ञा में करते हैं, नाउन। कभी कभी हम वर्ब का ट्रांसफॉर्म करते हैं वाक्य में नाउन संज्ञा से। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां हम पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब को
दूसरे वाक्य में ट्रांसफॉर्म करके उसको नाउन संज्ञा का रूप दे देते हैं। तो अगर मैं वाक्य कहूं हु डिस्कवर्ड इंडिया, अगर मैं क्या वाक्य कहूं हु डिस्कवर्ड इंडिया, अगर मैं वाक्य कहूं हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो डिस्कवर्ड एक वर्ब है, डिस्कवर्ड एक वर्ब है, डिस्कवर्ड एक क्रिया है, डिस्कवर्ड एक वर्ब है, डिस्कवर्ड एक क्रिया है। तो जब मैंने इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया हु डिस्कवर्ड इंडिया, जिसमें डिस्कवर्ड वर्ब है, हु डिस्कवर्ड इंडिया, डिस्कवर्ड जिसमें वर्ब है क्रिया, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने डिस्कवरी बना दिया जो नाउन है संज्ञा। ट्रांसफॉर्म करने में मैंने डिस्कवरी बना दिया नाउन जो है संज्ञा। मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो इस शब्द को डिस्कवरी बना दिया जो है नाउन संज्ञा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्कवर्ड वर्ब को डिस्कवरी नाउन बना दिया संज्ञा ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ मैंने क्या किया, डिस्कवर्ड वर्ब क्रिया को डिस्कवरी नाउन में बदल दिया संज्ञा में ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये वाक्य जो हो गया वो है हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये वाक्य क्या हो गया, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये वाक्य क्या बन गया, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी क्या है, नाउन है। डिस्कवरी क्या है, नाउन है। तो हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी एक नाउन है। तो यहाँ पर हमने डिस्कवर्ड जो क्रिया है उसको डिस्कवरी नाउन में बदल दिया और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कभी कभी हम क्रिया को विशेषण में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कभी कभी हम एक क्रिया को विशेषण में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कभी कभी वाक्य में जो क्रिया होती है उसको हम एडजेक्टिव विशेषण में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अगर मैं वाक्य कहूं वाइन इंजर्स लिवर, अगर मैं कहूं वाइन इंजर्स लिवर, तो इंजर्स वर्ब है क्रिया है, इंजर्स वर्ब है क्रिया है। तो यहां पर मैंने जब वाक्य इस्तेमाल किया तो यहां मैंने इंजर्स वर्ब का इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने इंजर्स वर्ब का इस्तेमाल किया। जब इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैंने इंजूरियस बना दिया, ये एडजेक्टिव है। जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने इंजूरियस एडजेक्टिव बना दिया। जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो इंजूरियस एडजेक्टिव बना दिया। जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो इंजूरियस एडजेक्टिव बना दिया। तो ये वाक्य क्या हो गया, वाइन इज इंजूरियस टू लिवर। तो ये वाक्य क्या हो गया, वाइन इज इंजूरियस टू लिवर। तो ये वाक्य ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या हो गया, वाइन इज इंजूरियस टू लिवर। तो इंजूरियस क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। इंजूरियस क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो कभी कभी हम वाक्य में क्या करते हैं, क्रिया को विशेषण में बदल देते हैं। कभी कभी हम वर्ब को एडजेक्टिव में बदल देते हैं। जैसे वाइन इज इंजूरियस टू लिवर, वाइन इज इंजूरियस टू लिवर, इंजूरियस एक एडजेक्टिव है, इंजूरियस एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्रिया को एडजेक्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये अगला प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। कभी कभी हम संज्ञा को क्रिया विशेषण में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभी हम संज्ञा को क्रिया विशेषण में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी कभी हम वाक्य में नाउन उपयोग हुआ है उसको एडवर्ब में बदल सकते हैं। कभी कभी वाक्य में जो संज्ञा इस्तेमाल हुई है उसको हम क्रिया विशेषण में बदल सकते हैं। तो अगर मैंने वाक्य में कहा ही फॉट विथ करेज, करेज एक नाउन है। अगर मैंने वाक्य में कहा ही फॉट विथ करेज, करेज एक संज्ञा है। अगर मैंने कहा ही फॉट विथ करेज, करेज एक नाउन है, संज्ञा। अगर मैंने कहा ही फॉट विथ करेज, करेज एक नाउन है, संज्ञा। जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये वर्ड बन गया ही फॉट करेजियसली। करेजियसली क्रिया विशेषण हो गया एडवर्ब। अगर मैं कहूं ही फॉट करेजियसली
तो करेजियसली क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया एडवर्ब। अगर मैं कहूँ ही फॉट करेजियसली, तो करेजियसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण। तो जब मैंने कहा ही फॉट करेजियसली, तो करेजियसली क्या हो गया, क्रिया विशेषण बन गया एडवर्ब। तो कभी कभी हम नाउन को एडवर्ब में बदल देते हैं, कभी कभी हम नाउन को क्रिया विशेषण में बदल देते हैं। जैसे ही फॉट करेजियसली, करेजियसली एक एडवर्ब है, ही फॉट करेजियसली, करेजियसली एक क्रिया विशेषण है एडवर्ब। तो कभी कभी हम नाउन को एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कभी कभी हम संज्ञा को क्रिया विशेषण में ट्रांसफॉर्म करके भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी हम कंडीशनल वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कभी कभी हम कंडीशनल्स वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें इफ क्लॉज होता है कंडीशनल और दूसरा मेन क्लॉज होता है। कभी कभी हम कंडीशनल वाक्यों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। कंडीशनल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें कोई कंडीशनल क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है। कंडीशनल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक कंडीशनल क्लॉज होता है और दूसरा मुख्य क्लॉज या मेन क्लॉज होता है। तो ऐसे वाक्य को अगर मैं कहूँ इफ एक कंडीशनल वर्ड है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ के इस्तेमाल से ये कंडीशनल बन गया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इफ के इस्तेमाल से ये कंडीशनल वाक्य बन गया, जिसमें इफ के इस्तेमाल से इफ यू वर्क हार्ड कंडीशनल क्लॉज है, यू विल पास मेन क्लॉज है। इफ के इस्तेमाल से इफ यू वर्क हार्ड, इफ कंडीशनल क्लॉज है, यू विल पास मेन क्लॉज है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कैसे करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो हम कैसे करते हैं। इसमें हम या तो उपयोग करते हैं अनलेस का, या तो उपयोग करते हैं अनलेस का, या उपयोग करते हैं शुड का, या उपयोग करते हैं इन केस का। तो ऐसा वाक्य ट्रांसफॉर्म करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड या इन केस या अनलेस। ऐसे वाक्य को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड या इन केस या अनलेस। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, unless you work hard you will not pass, unless you work hard you will not pass। तो हमने in case, should और unless में से unless का इस्तेमाल किया है। हमने in case, should और unless में से unless का इस्तेमाल करके कंडीशनल्स को ट्रांसफॉर्म किया है। अब हम देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक वाक्य सिंपल सेंटेंस हो तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट क्रिया होती है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो मुख्य क्लॉज होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन संयोजक के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो अगर मैं ये वाक्य लूँ, द सन हैविंग रिजन द फॉग डिसअपियर्ड, द सन हैविंग रिजन द फॉग डिसअपियर्ड, द सन having risen the fog disappeared। तो ये एक सिंपल वाक्य है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। अब इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस में, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो संयोजक द्वारा जोड़े जाते हैं।
इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है एक कंपाउंड सेंटेंस में जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। तो मैं क्या इसको करूँगा, द सन राइज रोज एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, द फॉग डिसअपियर्ड। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करूँगा, द सन रोज एंड संयोजक कंजंक्शन से द फॉग डिसअपियर्ड। इसको मैं कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कहूँगा, द सन रोज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन संयोजक एंड से जोड़ूंगा, द फॉग डिसअपियर्ड। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं कैसे करूँगा, द सन रोज पहला क्लॉज कंजंक्शन संयोजक एंड से जोड़ा, द फॉग डिसअपियर्ड दूसरा क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस जो था द सन हैविंग रिजन द फॉग डिसअपियर्ड, इसको जब हमने कंपाउंड में बदला तो द सन रोज एक क्लॉज संयोजक कंजंक्शन एंड से जोड़ा और फिर द फॉग डिसअपियर्ड दूसरा क्लॉज। द सन रोज पहला क्लॉज कंजंक्शन संयोजक एंड से जोड़ा और द फॉग डिसअपियर्ड दूसरा क्लॉज और कंपाउंड वाक्य बना दिया। कभी कभी हम कंपाउंड वाक्य जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसको किस में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मुख्य क्रिया क्लॉज होता है और एक उसके अधीन क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक उसके अधीन क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक मुख्य क्लॉज होता है, एक उसके अधीन क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक मुख्य क्लॉज होता है, एक उसके अधीन क्लॉज होता है। तो ऐसा बदलाव करना है तो अगर मैं कहूँ शी वॉज इल सो आई हेल्प्ड हर, शी वॉज इल सो आई हेल्प्ड हर, शी वॉज इल एक क्लॉज है, सो कंजंक्शन से जोड़ा, आई हेल्प्ड हर ये दूसरा क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस है। शी वॉज इल एक क्लॉज है, सो कंजंक्शन से जोड़ा, आई हेल्प्ड हर दूसरा क्लॉज है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर मेरे को इसको कॉम्प्लेक्स वाक्य में बदलना है तो मैं कहूँगा आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने दो क्लॉज लगाए, आई हेल्प्ड हर अधीन है, शी वॉज इल मुख्य है और किससे जोड़ा, कंजंक्शन से। यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाया तो मैंने क्या किया, एक मुख्य क्लॉज शी वॉज इल को जोड़ा अधीन क्लॉज आई हेल्प्ड हर से संयोजक के द्वारा। जब मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैंने क्या किया, मुख्य क्लॉज शी वॉज इल इसको जोड़ा एक दूसरे अधीन क्लॉज आई हेल्प्ड हर किससे, संयोजक बिकॉज से। यहाँ पर मैंने क्या किया, शी वॉज इल एक मुख्य क्लॉज लिया, उसको जोड़ा संयोजक बिकॉज से और किससे जोड़ा, एक अधीन क्लॉज आई हेल्प्ड हर और बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कभी कभी हम एक सिंपल वाक्य को भी कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, कभी कभी हम एक सिंपल वाक्य को भी कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, कभी कभी हम एक सिंपल सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो जैसे हमको अगर ये वाक्य है आई नो हिज एड्रेस, ये सिंपल है, आई नो हिज एड्रेस ये सिंपल वाक्य है, आई नो हिज एड्रेस ये सिंपल सेंटेंस है। किसमें, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट क्रिया है, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट क्रिया है, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है। आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस एक सिंपल सेंटेंस है, आई नो हिज एड्रेस एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। जब इसको मेरे को बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अब इसको मेरे को बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें एक मुख्य क्लॉज और एक अधीन क्लॉज होता है। तो इसको मैं कैसे कहूँगा, आई नो
what his address is. I know what his address is. तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? what, और ज्वाइन किया I know एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज हिज एड्रेसेस और कॉम्प्लेक्स बना दिया. आई नो एक क्लॉज को ज्वाइन किया हिज एड्रेसेस दूसरा क्लॉज को व्हाट से और कॉम्प्लेक्स बना दिया. जब इसको ट्रांसफॉर्म किया तो आई नो एक क्लॉज हिज एड्रेसेस दूसरा क्लॉज व्हाट से जोड़कर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया. आई नो मेन क्लॉज मुख्य क्लॉज को अधीन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हिज एड्रेसेस को जोड़ा व्हाट से और बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कभी कभी हम सिंपल सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं. कभी कभी हम और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसमें हम TOO2 जो है इसका इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो TOO का इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर TOO का 2 का इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है. He is too weak to run, तो TOO2 का इस्तेमाल किया है. He is too weak to run, यहाँ पर TOO2 का इस्तेमाल किया है. यहाँ पर इस्तेमाल किया है TOO2 का. तो अभी तक हमने क्या समझा है कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, वन ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज टू सम अदर डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म. हम क्या करते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वन ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज इट टू डिफरेंट अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म. एक व्याकरण के रूप से दूसरे व्याकरण के रूप में बदल देते हैं. एक व्याकरण के रूप से दूसरे व्याकरण के रूप में बदल रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अर्थ नहीं बदल रहे. इन दिस प्रोसेस वी आर नॉट चेंजिंग द इंटेंडेड मीनिंग. इस प्रक्रिया में बदलाव के प्रक्रिया में हम अर्थ नहीं बदल रहे. इस बदलाव के जो प्रक्रिया है इसमें अर्थ नहीं बदल रहा. इस ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज में द इंटेंडेड मीनिंग रिमेन्स द सेम. In this transformation or change, the intended meaning remains the same. The underlying meaning remains the same. So अब इस वाक्य को देख रहे हैं, यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया है, TOO2. यहाँ क्या हमने इस्तेमाल किया है, TOO2. तो यहाँ पर हमको इस्तेमाल किया है TOO2 और दूसरा स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव यूज किया है टू रन. दूसरा इस्तेमाल किया है इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर टू रन. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो चीज़ें इस्तेमाल किया है, TOO2 एडवर्ब और इन्फिनिटिव टू रन. यहाँ वाक्य जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसमें TOO2 एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्फिनिटिव टू रन. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो TOO2 एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्फिनिटिव वर्ब टू रन इस्तेमाल कर रहे हैं. टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इस वाक्य को कहता हूं, ही इज टू वीक टू रन. ही इज टू वीक टू रन. ही इज टू वीक टू रन. तो TOO2 और इन्फिनिटिव टू रन, TOO2 और इन्फिनिटिव टू रन. तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मैं स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता हूं, इसको जो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता हूं, पहले दैट लगाता हूं. तो पहले दैट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता लगाता हूं तो सब्जेक्ट कर्ता प्रोनाउन ही लगाया. उसके बाद मैं क्या करता हूं, नेगेटिव कैनॉट लगाता हूं तो कैनॉट लगाया. तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं तो मैं क्या करता हूं, पहले दैट लगाता हूं तो पहले दैट लगाया. पहले दैट लगाता हूं तो पहले दैट लगाया. उसके बाद कर्ता लगाता हूं तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाया.
उसके बाद कर्ता लगाता हूँ तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाया। उसके बाद अगर मैं नेगेटिव लगाता हूँ कैनॉट तो कैनॉट लगाया। उसके बाद नेगेटिव कैनॉट लगाता हूँ तो कैनॉट लगाया। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैंने क्या कहा, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन। ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन। तो यहां पर मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन में दैट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, कैनॉट लगाया, दैट लगाया, कर्ता लगाया, कैनॉट नेगेटिव लगाया और ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये अगला प्रक्रिया है जिस तरह से हम एक वाक्य में TOO2 इस्तेमाल हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमने मुख्य तौर पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ट्रांसफॉर्म की, जिसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव। दूसरा हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया एसर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एसर्टिव, एसर्टिव से इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव, इस तरह के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन किए। फिर अब हमने किया पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, जहां हमने नाउन को प्रोनाउन, प्रोनाउन को वर्ब, वर्ब को एडवर्ब या एडजेक्टिव वर्ड लगा के ट्रांसफॉर्म किया। उसके अलावा हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स से कॉम्पाउंड सेंटेंस, कॉम्पाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन किए। और अब हम कर रहे हैं ऐसे वाक्य जिसमें एडवर्ब TOO2 का इस्तेमाल हो। अब हम ट्रांसफॉर्म करें ऐसा शब्द जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें TOO2 एडवर्ब का इस्तेमाल हो। ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसफॉर्म करें। देखिए, द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। तो यहां पर हमने TOO2 का इस्तेमाल किया है। द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, यहां पर हमने एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया है। द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, यहां पर हमने एडवर्ब TOO2 का इस्तेमाल किया है। द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, यहां पर हमने एडवर्ब TOO2 का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है जैसे द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, द मेंबर इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, अगर मेरे को ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं क्या करता हूं, सो का इस्तेमाल करता हूं। मैं क्या करता हूं, सो का इस्तेमाल करता हूं और फिर दैट का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे वाक्य को मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करता हूं, सो का इस्तेमाल करता हूं और फिर दैट का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे वाक्य को मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या वाक्य बनाता हूं, सो लगाता हूं और फिर दैट लगाता हूं। तो ऐसे वाक्य को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे करते हैं, सो लगाते हैं और फिर दैट लगाते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, द मेंबर इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट अप। द मेंबर इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट अप। इसमें कैनॉट नेगेटिव का भी इस्तेमाल किया है, इसमें कैनॉट नेगेटिव का भी इस्तेमाल किया है। तो कभी कभी ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप किसका सहारा लेते हैं, सो, फिर दैट और फिर नेगेटिव कैनॉट। तो ऐसे वाक्य में आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो किसका सहारा लेते हैं, सो, फिर दैट और नेगेटिव कैनॉट। इन तीनों से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वाक्य हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, द मेंबर इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट अप। द मेंबर इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट अप। द मेंबर इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट अप। तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया इस्तेमाल, सो, दैट और नेगेटिव कैनॉट। यहां ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या इस्तेमाल किया, सो, दैट
और कैनॉट। तो ये दूसरा प्रकार है जहां एडवर्ब TOO का इस्तेमाल हो रहा है। ये दूसरा प्रकार है जहां एडवर्ब TOO का इस्तेमाल होके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी हम वाक्य में TOO को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम वाक्य को TOO का इस्तेमाल इस तरह से वाक्य में करते हैं, जैसे ही इज टू वीक फॉर अ रेसलर। ही इज टू वीक फॉर अ रेसलर। ही इज टू वीक फॉर अ रेसलर। तो यहां पर हमने एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया है। यहां पर हमने एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया है। अब इसको जब ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, पहले दैट का इस्तेमाल करते हैं। पहले दैट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ही हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हमने सब्जेक्ट ही लिया, और फिर नेगेटिव कैनॉट यूज किया। नेगेटिव कैनॉट यूज किया। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं कि पहले दैट लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते ही और नेगेटिव कैनॉट, और उससे पहले सो का इस्तेमाल करते हैं, और उससे पहले सो का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जब हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, पहले सो का इस्तेमाल करते हैं, फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं, फिर कर्ता ही का इस्तेमाल करते हैं, और फिर नेगेटिव कैनॉट का इस्तेमाल करते हैं। पहले सो का इस्तेमाल करते हैं, फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं, फिर कर्ता ही का इस्तेमाल करते हैं, फिर नेगेटिव कैनॉट यूज करते हैं। तो इसको इस तरह से करते हैं, पहले सो, फिर दैट, फिर कर्ता सब्जेक्ट ही, और फिर नेगेटिव कैनॉट। सो ये बन गया ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट बी अ रेसलर। ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट बी अ रेसलर। तो इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म किया, जहां सो, दैट, कर्ता, नेगेटिव कैनॉट इस्तेमाल करके नेगेटिव बना दिया। कभी कभी हम वाक्य को TOO से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम वाक्य को TOO से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। TOO एडवर्ब का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टी इज टू कोल्ड। कभी कभी हम वाक्य में एडवर्ब TOO का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, द टी इज टू कोल्ड। टू एक एडवर्ब है। कभी कभी हम वाक्य में TOO एडवर्ब का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, द टी इज टू कोल्ड। टू एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम इसको स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कंपैरेटिव कूलर रखा, उसके बाद दैन रखा, और फिर शुड बी रखा। तो इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या फॉर्मूला से करते हैं, उसको समझते हैं। फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो है पॉजिटिव डिग्री प्लस देन और फिर शुड बी। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या फॉर्मूले से करते हैं, पहले पॉजिटिव डिग्री कूलर, फिर देन और फिर शुड बी। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, पहले पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री कूलर, फिर देन और फिर शुड बी। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पहले कंपैरेटिव वर्ड कूलर, फिर देन और फिर शुड बी। तो ऐसा जब वाक्य को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पहले कंपैरेटिव डिग्री कूलर, फिर देन और फिर शुड बी। तो इस वाक्य को हमने ट्रांसफॉर्म किया तो पहले कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कूलर, फिर देन
और फिर शुड बी। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया द टी इज कूलर देन इट शुड बी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया द टी इज कूलर देन इट शुड बी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया द टी इज कूलर देन इट शुड बी। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मुख्य तौर पर हम कंपैरेटिव वर्ड कूलर, फिर देन और शुड बी। सो द टी इज कूलर देन इट शुड बी, द टी इज कूलर देन इट शुड बी। तो इस तरह से भी TOO2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरह से TOO2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसको हम समझते हैं। कभी कभी हम TOO2 एडवर्ब के साथ, कभी कभी हम TOO2 एडवर्ब के साथ नॉट नेगेटिव भी यूज कर लेते हैं, नॉट नेगेटिव भी यूज कर लेते हैं, और फिर इन्फिनिटिव यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड। तो कभी इस वाक्य में क्या हो रहा है, तीन मुख्य बातें हो रही हैं। एडवर्ब TOO है, उसके बाद नेगेटिव नॉट है, और वर्ब टू अंडरस्टैंड है, इन्फिनिटिव। इस वाक्य में मुख्य तौर से तीन बातें हैं। TOO2 एडवर्ब है, उसके बाद नेगेटिव नॉट है, और उसके बाद इन्फिनिटिव टू अंडरस्टैंड है। इस वाक्य में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया है, इसमें तीन मुख्य बातें हैं। TOO2 एडवर्ब है, नेगेटिव नॉट है, और इन्फिनिटिव है टू अंडरस्टैंड टू प्लस वर्ब। तो अगर मैं इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करूं, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। इसमें मैं मुख्य तौर पर कैन का इस्तेमाल करता हूं, इसमें मैं मुख्य रूप से मॉडल कैन का इस्तेमाल करता हूं। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं मुख्य रूप से मॉडल कैन का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं मॉडल कैन का इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने मॉडल कैन का इस्तेमाल किया, मैंने मॉडल कैन का इस्तेमाल किया, और वाक्य को कैसे लिखा, ही इज सो इस्तेमाल किया, क्लेवर दैट ही कैन अंडरस्टैंड इट, कैन मॉडल का इस्तेमाल किया। ही इज सो इस्तेमाल किया, क्लेवर दैट ही कैन मॉडल का इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंड इट। ही इज सो इस्तेमाल किया, क्लेवर दैट ही कैन मॉडल इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह से मैंने वाक्य जिसमें TOO2 एडवर्ब, नॉट नेगेटिव और इन्फिनिटिव टू अंडरस्टैंड था, तो जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो सो का इस्तेमाल किया, उसके बाद मॉडल कैन का इस्तेमाल किया। सो ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। इसका जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो सो इस्तेमाल किया, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन मॉडल का इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंड इट। ही इज सो इस्तेमाल किया, क्लेवर दैट ही मॉडल कैन का इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंड इट, और ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पर हम मॉडल कैन का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉडल कैन का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमने आज क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, एक जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वाक्य में, उसको दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हम निहित अर्थ नहीं बदल रहे। और हमने आज जो ट्रांसफॉर्मेशन किए उसमें मुख्य तौर पर हमने डिग्रीज की, जिसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बदली। या हमने सेंटेंसेस के टाइप जैसे इंटेरोगेटिव, एसर्टिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस को आपस में ट्रांसफॉर्म किया। या फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बदल डाले, जैसे नाउन को प्रोनाउन बना दिया, प्रोनाउन को वर्ब बना दिया, वर्ब को एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया, या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में बदलाव कर दिया वाक्य में। अगर वाक्य में
जो पार्ट ऑफ स्पीच का रूप एडजेक्टिव था उसको दूसरे वाक्य में बनाया, क्रिया विशेषण का रूप दे दिया, या एक में संज्ञा का रूप था उसको दूसरे में क्रिया का रूप दे दिया, वो पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर हमने सिंपल वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बना दिया, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बना दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब हम कर रहे हैं TOO2 को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने टू एडवर्ब नॉट नेगेटिव और इन्फिनिटिव का वाक्य बनाया था, इसको ट्रांसफॉर्म किया तो सो और मॉडल कैन का इस्तेमाल किया। ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट, जब इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये हो गया ही इज सो इस्तेमाल किया, क्लेवर दैट ही मॉडल कैन मॉडल का इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंड इट और ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वाक्य का। आगे चलते हैं और समझते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो क्लास की है उसमें मुख्य तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा हिस्सा है, इसमें सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जो ग्रामर के, वो टच किए हमने समझा कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। फिर हमने समझा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। फिर हमने समझा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव जिसमें नकारात्मक शब्द होते हैं, कैन नॉट, नॉट, विदाउट, हार्डली, नेगेटिव शब्द। फिर हमने समझा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री होती है जिसमें मियर एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी होती है, जैसे स्वीट। फिर हमने समझा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कैसे बदल सकते हैं जिसमें तुलनात्मक एडजेक्टिव होता है जैसे स्वीटर। फिर हमने समझा हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव कैसे होती है जैसे स्वीटेस्ट, सर्वोच्च डिग्री। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अहम हिस्सा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अहम हिस्सा है जिसमें आप वाक्यों में बदलाव कर देते हैं। लेकिन जब इस बदलाव को करते हैं तो हम कुछ चीज़ों की मदद लेते हैं, कुछ चीज़ों की मदद लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होना चाहिए। तो वाक्य के स्ट्रक्चर में हमने मुख्य तौर पे क्या समझा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड इत्यादि, या कर्ता सब्जेक्ट का रूप जैसे नाउन या प्रोनाउन। या उसके बाद क्या आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आते हैं, कभी नेगेटिव नहीं भी आते हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जहां आपको एक सहायक क्रिया का ध्यान रखना चाहिए, जहां आपको एक कर्ता का ध्यान रखना चाहिए, जहां आपको एक नेगेटिव वर्ड जो इस्तेमाल किए उनका ध्यान रखना चाहिए। और नियम कायदे बदलती वक्त ये भी ध्यान रखिए कि नाउन क्या है, व्यक्ति का नाम है, सर्वनाम क्या है जो शब्द संज्ञा की जगह लेता है, क्रिया क्या है जो हमको कार्य होने का आभास कराता है, एडजेक्टिव क्या है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्या है जो एक वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, और कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन भी कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है जो दो इक्वल रैंक के वाक्यों को जोड़ता है, या फिर वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकता है जहां पर वो काम क्या करता है, एक मुख्य क्लॉज और एक अधीन क्लॉज, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करता है। या फिर वाक्य एक प्रेपोजिशन का भी रूप ले सकता है जहां पर जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करते हैं,
जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, तो उनका भी रूप ले सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमने मुख्य तौर पर क्या किया? हमने मुख्य तौर पर इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया में जो प्रकार है, जो आकार है, जो ग्रामेटिकल फॉर्म है, जो व्याकरण का रूप है, उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया। किसमें? दूसरे रूप में, किसमें? दूसरे आकार में, किसमें? डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म में। और इस प्रक्रिया में हमने अर्थ जो है उसको नहीं बदला। इस प्रक्रिया में इंटेंडेड मीनिंग सेम रखा। इसमें, इस प्रक्रिया में जो निहित अर्थ है वो नहीं बदला। Intended meaning was the same. That is what is transformation, friends. So that is what is transformation. धन्यवाद, थैंक यू। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था। यस सर। प्रवीण सर, बंद कर।